भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, शहीद राजीव पांडे अमर रहे, अमर रहे, शहीद राजीव पांडे अमर रहे, अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, शहीद राजीव पांडे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राजीव पांडे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत माता की जय। नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के संजय नगर परिक्षेत्र में जो राजीव पांडे वार्ड के नाम से प्रसिद्ध है और इस वार्ड का जो संजय नगर वार्ड है उसको राजीव पांडे शहीद के नाम से रखा गया है। अब मामला क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो तस्वीर जो नगर निगम की कितनी बड़ी लापरवाही है और किस प्रकार से नज़रअंदाज करते नज़र आ रही है शहीदों को। तो आपको वो तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो ये राजीव पांडे वार्ड जो बना है उसकी जो मूर्ति है यहाँ पे लगाया गया है, जिसमें आँखों की पुतली देखिए निकल गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो नाम है पूरा मिट चुका है, मगर नगर निगम का ये दायित्व बनता है कि इसको रख रखाव और सौंदर्यकरण जो इनको बना करके रखे। और ये देख रहे हैं नीचे पूरे जो टाइल्स लगे, मार्बल लगे, ये विक्षिप्त हो गए हैं, टूट फूट गए हैं, मगर नगर निगम जो है अपनी पूरी लापरवाही का एक परिचय देते आ रहे हैं। इसको चाहिए कि जिस प्रकार से इसका रख रखाव होना चाहिए वो उस प्रकार से रख रखाव नहीं हो पा रहा है, यानी बड़ी चूक हो रही है नगर निगम से। तो इस विषय में यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है और हमारे साथ जो पुराने रिटायर्ड जो आर्मी के कर्मचारी हैं वो भी मौजूद हैं, वो क्या कुछ कहते हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या आप लोग जो यहाँ पे आए हैं राजीव पांडे वार्ड जी के उसमें जो मूर्त है रखी हुई है जो उसमें माला चढ़ा है, और क्या आप लोगों की शिकायत है कि किस प्रकार से नगर निगम जो ख्याल नहीं रख पा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं दिनेश मिश्रा, एक्स आर्मी फाउंडेशन, हम सैनिकों का हम लोगों का संगठन है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जैसा कि आपने देखा ये हमारे शहीद लेफ्टिनेंट राजीव पांडे की प्रतिमा है यहाँ पर स्थापित की गई और इन्हीं के नाम से वार्ड भी घोषित किया गया सरकार के द्वारा, जब वो शहीद हुए थे 1988 में। लेकिन अभी कुछ वर्षों से ये देखा जा रहा है स्थानीय लोगों की शिकायत, करीब 1-2 साल होने जा रहे हैं इनकी। आप देखिए एक शहीद का ये यहाँ पर मूर्ति स्थापित किया गया है, उनकी स्थापित करने के बाद इनका रख रखाव निगम के द्वारा, इनकी आँख जो है देखिए विक्षिप्त हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो भी इनकी जीवनी लिखी हुई है चारों तरफ वो सब मिट गया है, लोगों को पता नहीं चलता है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अगर एक शहीद की यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है तो उसको शहीदों जैसा सम्मान हो, शहीद हो चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के शहीद हो जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, और आज सेना है तो हमारे नागरिक चैन की सांस लेते हैं। अगर सैनिकों का ये अपमान करेगा, नगर निगम को इसके लिए फंड भी मिलता है, साथ साथ इसका टेंडर भी होता है। जितनी भी प्रतिमाएँ हैं रायपुर शहर के अंतर्गत उन सब प्रतिमाओं में माल्यार्पण से लेकर के रख रखाव सफाई की व्यवस्था की जवाबदारी नगर निगम की है। इसके लिए ठेकेदार भी है। वो कौन ठेकेदार है जो इन चीज़ों का ध्यान नहीं देता? तो आप ये मानते हैं कि जिस प्रकार से 140 करोड़ की भारत की आबादी जो है उसकी पूरी सुरक्षा का जिम्मा जिस सैनिकों के हाथ में है, आज उनकी हालत जो है यहाँ पे इस प्रकार से है, बिल्कुल नगर निगम जिम्मेदार है, आप मानते हैं? बिल्कुल नगर निगम जिम्मेवार है। और मैं तो सबसे ज़्यादा बधाई देता हूँ यहाँ के वार्ड के जो स्थानीय निवासी हैं, जो खुद देखिए हमारी यहाँ पर बहनें सब खड़ी हैं और ये हमारे साथ आ रही हैं कि भैया देखिए हमें खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि एक शहीद की यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है और उसका रख रखाव ढंग से नहीं हो रहा है। तो ये अपमान है एक तरह से। देखिए सेना में हम शहीद होने के बाद ये हमें पता है कि इन्होंने कैसी लड़ाइयाँ लड़ी है, ये हम जानते हैं क्योंकि हम सैनिक हैं। बाकी लोगों को पता नहीं चलता है कि सेना में जाने के बाद सैनिक कैसे लड़ाई लड़ता है, वो केवल सैनिक ही समझ सकता है। केवल ये नहीं होता है कि कोई सैनिक शहीद हो गया और उसकी जब वो तिरंगा में लपेट के आया तब तो भारत माता की जय बोलने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उसके घर वालों तक को कोई पूछने के लिए नहीं आता। तो ये तो यहाँ पर अगर प्रतिमा स्थापित है, लोगों का आना जाना है, हर आदमी देखता है, इसका थोड़ा सा सौंदर्यीकरण हो जाए, इसमें चैनल लग जाए
ठीक है, स्टील के चैनल लग जाए, एक अच्छा लगे, इंट्रेंस लोगों को थोड़ी लाइट लग जाए, एक डेकोरेशन हो। और मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि जितने भी रायपुर के अंदर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर के शहीद हैं, जितने भी हमारे देश के शहीद सैनिक हैं, उन सबकी प्रतिमाएं जहाँ भी लगी हैं, उन सबका रखरखाव बहुत ही सुचारू रूप से होना चाहिए। उसके लिए हम खुद तैयार हैं, हमें जवाबदारी दें, हम सैनिक लोग उसकी रखरखाव करेंगे। हम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है आवाज़ उठाना। तो दर्शकों, ये जो पीड़ा है, जो शहीद सैनिक हैं उनकी जो मूर्त यहाँ पे लगी हुई है, उस विषय में जो स्थानीय लोगों की जो पीड़ा है उससे भी हम अवगत कराना चाहेंगे कि यहाँ पे जो वार्ड के जो महिलाएं हैं किस प्रकार से जो अपनी पीड़ा को बता रहे हैं, क्योंकि इनके परिवार में भी सैनिक जो सदस्य हैं और शायद वो शहीद हुए हैं नहीं हुए हैं, हमें तो मालूम नहीं है, परंतु जो इनके अंदर की जो पीड़ा है उस पीड़ा को ये इनके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे और एक बार नगर निगम को सजग करने की कोशिश करेंगे कि नगर निगम विशेष रूप से इस पर ध्यान दे, इसका जो सौंदर्यीकरण है उसको बरकरार रखे। आप लोग जो है इस प्रकार से ध्यान रख पा रहे हैं और क्या पीड़ा है आप लोगों के अंदर? सर मैं तो हमेशा इनको टच करते आ रही हूँ। एक तो इनका अपमान होता है, या तो शहीदों को सम्मान दो मत, वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, तो भी हमारा भी बेटा है। हमारे घर से अगर कोई नहीं गया है, अगर शहीद नहीं हुआ है, तो भी हमारा बेटा है, हमारा भाई है वो, और उनको अपमानित किया जा रहा है। एक तो उनकी सुरक्षा नहीं है, ठीक से देख रेख नहीं है। दूसरा, उनकी आँख को मैं 5 साल से टच करती आ रही हूँ। नगर निगम में हर जगह में जो भी आते हैं, इनके पेरेंट्स को हर जगह, ये हर एक वार्ड का और हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अगर कुछ अपमान होता है तो उनको मतलब सतर्क किया जाए कि नहीं भाई उनका अपमान ठीक नहीं है। मूर्ति लगाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, उनकी देख रेख हर एक नागरिक का कर्तव्य है। ये सर आज आँख का मामला, मैं कल इनको भैया को टच कराई, आइए ना आप, इनको भैया को कल मैं टच कराई हूँ और हर साल मैं बोलते आ रही, मेरी बात वो कोई नहीं सुनता है, गवाह हैं सामने में, ये भैया भी गवाह हैं सामने में। मैं मूर्ख नहीं हूँ सर, मैं यहाँ की नागरिक हूँ और ये इनका सम्मान बहुत ज़रूरी है देश के लिए। जो शहीद हो चुके हैं तो उनके लिए ये नहीं कि उनका शहादत दिवस या जन्म दिवस में आके हम माला चढ़ा दिए, 4 कुर्सी ला के बिस्लरी पानी पिए और चले गए। मतलब 12 महीना इनकी जो है साफ सफाई और होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए। हम तो सामने में नाले देखिए, कई बार वकील भैया भी हैं, हम लोग खुद पानी डाल के साफ करते हैं सर, हम लोग से पूरा साफ सफाई करते हैं। लेकिन सबको करना चाहिए सब, और खासकर तो हमारे शासन को ये चाहिए, शासन को ध्यान देना चाहिए सर। ये इसके लिए एक फंड रिलीज होता है शासन से, आप लोग कह रहे हैं। जी जी तो उस पर काम होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अपना परिचय। जी मेरा नाम रेणु शर्मा है, संजय नगर झंडा चौक। इस बीच हमारे एक पूर्व पार्षद जो है इस मामले को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है और सघन है, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है, क्योंकि ये पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के भी एक पार्षद रह चुके हैं। मैं नरेंद्र सिंह यादव, पूर्व में मैं एल्डर में था, एक कार्यक्रम निधन के दिन मैं आया था कार्यक्रम में, तो एकाएक में नज़र चले गया। नज़र जाने के बाद मैं महसूस किया यदि धोखे से अम्मा देख ली तो अम्मा क्या स्थिति रहेगी वहाँ पे। तो मैं निवेदन किया, आपने जोन कार्यालय में ही बता दिया जोन कमिश्नर को। बाकी यहाँ के पार्षद को भी जानकारी है, एजाज अभी ये है तो एजाज ढेबर को भी कर लेना चाहिए, शहीदों का अपमान हुआ है। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कम से कम आँख ठीक हो जाए, और जो लिखा हुआ है कम से कम यहाँ के बच्चे पढ़े, भविष्य में सेना में जाए, कम कुछ तो हुआ, यह उनकी जानकारी ले रहे, इंस्पायर हो उससे। बस ये कहना है। मैं नहीं जा पाया, मेरा दुर्भाग्य है, नहीं जा पाया। मैं भी RDC दिल्ली परेड करके आया। सौभाग्य ये है कि ये मेरे सामने सेना में थे, मैं NCC में परेड करा था 26 जनवरी 1986 में। तो ये है कि जो आज अब भाई सब आए हैं मेरे सीनियर लोग, है आपको पीड़ा है। मैं 14 अगस्त और 25 जनवरी को मैं पूरे शहर के जो महापुरुष है, नेता है, जो भी शहीद है, उनकी सफाई अभियान, और मैं सहयोग से मैं स्वच्छता अभियान का अध्यक्ष हूँ रायपुर शहर में 7 साल से। तो ये अपमान देखते रहता हूँ अपनी आंखों से, बताते भी रहा। इसके लिए जो महापौर है वर्तमान में एजाज ढेबर जी, उससे क्या तलब किया आपने? मैं इनसे नहीं कर पाया, समीर जी को जानकारी है, जोन वो थे कमिश्नर जोन 6, वहाँ उन सभी को जानकारी है, पर वो आज के डेट में नहीं है वो। तो मैं ये है कि ध्यान नहीं दे पाया। तो ये एकाएक कल मैं ऐसे कार्यक्रम में आया था, एकाएक देखा तो मेरे पुत्र भी साथ में, मतलब एकाएक तो मेरे को सहन नहीं होता। मैडम मेरे को बताई, बोला अब करूँगा, जो करूँगा अब करूँगा। तो दर्शकों, जिस प्रकार से यहाँ के लोगों की शिकायत है कि जिस शहादत दिवस, जब 5 दिन पहले इनकी शहादत दिवस थी, मगर दिया जलाने वाला भी कोई नहीं था। मोहल्ले के 4-5 महिलाएं अपनी पीड़ा को जगाते हुए
और इनका मान सम्मान के लिए यहाँ पे दिया जलाए। ये बहुत बड़ी बात है कि वार्ड के पार्षद समीर अख्तर जी भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, महापौर भी इस पर कोई सुध नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नगर निगम में एक बड़ा फंड इसके रखरखाव के लिए रिलीज़ होता है, इन लोगों का कहना भी है। तो दर्शकों, इन सारे सवालों को लेकर के एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, क्या रायपुर शहर या पूरे देश में जो शहीद इस प्रकार से अपमानित होते रहेंगे? इन सब बातों को लेकर के हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए खास खबर। मैं दीपक मजूमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।